बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइट हाउस चैनल के तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन इकराम, वो जो एक हदीस शरीफ का मफहूम है कि क़यामत के करीब फितने इस तेजी से आएंगे कि जैसे किसी तस्बीह टूटने पर उसके दाने एक के बाद एक करके गिरते हैं, तो वतन अजीज यानी पाकिस्तान में भी इस वक्त कमोबेश कुछ यही हाल है कि रोजाना की बुनियाद पर 2, 3, 4 नए नए फितने जो हैं इस मुल्क में नमूदार हो रहे हैं। ये तो आप लोग जानते ही हैं कि पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कभी भी पाकिस्तानी अवाम के जज्बात, उनकी सोच या उनके एहसासात की सही तर्जुमानी नहीं कर सका। यानी कि पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत जो कि इस्लाम से मोहब्बत करती है और इस्लामी अक़दार को फॉलो करती है, तो पाकिस्तानी मीडिया की पूरी कोशिश है कि हर वो चीज़ दिखाई जाए जिससे पाकिस्तानी अवाम इस्लाम से दूर हों। और इस मामले में मुख्तलिफ किस्म के वाक़यात तो सामने आते ही रहते हैं, लेकिन अब ताज़ा तरीन मामला हुआ है एक ड्रामे सिर्फ तुम का, जिसमें नई नवेली दुल्हन को अपने शौहर के साथ शादी की पहली रात शराब पीते हुए दिखाया गया है। इस सीन में अदाकारा का नाम है सकीना खान और अदाकार का नाम है मोहसिन अब्बास हैदर। तो बहरहाल ये बात तो तय है कि मोहसिन अब्बास और जियो न्यूज इन दोनों का नाम कभी भी किसी अच्छी चीज के साथ सामने नहीं आया। और हद तो ये है कि अवाम तो बेचारी उस गिलास में बिग एप्पल समझ लेती, लेकिन खास तौर पर नीचे शराब नोशी हराम है लिखकर ये यकीन दिलाया गया कि लड़की जो पी रही है वो बिग एप्पल नहीं बल्कि शराब ही है। जबकि सुनने में आया है कि इससे अगले सीन में लड़की के वालिद को भी पीते दिखाया गया है। यानी कि अगर ये फिक्रा ना लिखा जाता तो कौन जानता था कि गिलास में जो शरबत है वो हलाल है या हराम। आप लोग जान ले कि ये शराब की मार्केटिंग से ज्यादा एक सोच की मार्केटिंग है। पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर दिखाए गए ड्रामों में ऐसी चीजें दिखाना एक आम सी बात है और ऐसी चीजों के खिलाफ हम एहतजाज करते ही रहते हैं। लेकिन नाज़रीन इकराम, अब जो मैं आपको बात बताने जा रही हूँ वो आपके होश उड़ा देगी। शायद आप लोगों को याद हो कि कुछ अरसे पहले ARY पर एक ड्रामा चल रहा था जिसका नाम था तेरे बिन। पैमरा ने जब उस ड्रामे पर बैन लगाया तो सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने पैमरा को ही रताड़ा और उस मुकदमे का फैसला जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आया वो बहुत हैरान कुन था। आप में से जो लोग भी कंफर्मेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पढ़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस फैसले का लिंक मौजूद है। और नाज़रीन इकराम, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंजूर और जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जो लिखा मैं उसके अहम नुकात आप लोगों के सामने पेश करना चाहूंगी। और याद रहे कि यह फैसला 12 अप्रैल 2023 यानी अब से चंद महीने पहले ही आया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान में हमजिन्स परस्ती के इजहार की आजादी और इसके खिलाफ बात करने पर पाबंदी होनी चाहिए। यानी कि आप लोग यहाँ ये समझ लें कि पाकिस्तान के कानून को तेजी से सेकुलराइज किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा कि शादी के अलावा जिनसी रुझान दिखाने पर पैमरा रवादारी और बर्दाश्त का मुजाहरा करे। मुख्तलिफ जिनसी शनाख्त और जिनसी रुझान के इजहार को मीडिया में दिखाने पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। हालांकि नाज़रीन इकराम, मैं आप लोगों को यहाँ ये वाजे कर दूं कि तमाम इस्लामी ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा की जिनसी रुझान और जिनसी शनाख्त यानी सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड जेंडर आइडेंटिटी की करारदाद को मुस्तरद कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इसे बर्दाश्त किया जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा कि फहाशी वो है जिसे लोग बुरा समझते हैं। किसी बात को सिर्फ मजहब की तारीफात की रोशनी में फहाशी और बेहूदगी नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि फहाशी, बेहूदगी और उरियानी की तारीफ मुआशरा करेगा। यहाँ जो लोग कुरान मजीद से थोड़ी सी भी आगाही रखते हैं वो ये जानते हैं कि कुरान मजीद में तो अल्लाह पाक ये फरमाते हैं कि वह अक्सरुहुमुल जाहिलून, तुम में से अक्सर लोग जाहिल हैं। और कुरान मजीद में यह भी इरशाद है कि तुम में से बहुत से लोग अकल नहीं रखते। और एक हदीस शरीफ का मफहूम यह भी है कि औलादे आदम में से अक्सरियत जहन्नुम में जाएगी और बहुत थोड़े जन्नत में जाएंगे। और भेड़ चाल का लफ्ज तो हर मुआशरे में आम इस्तेमाल होता है कि देखा देखी लोग एक दूसरे के पीछे लगकर गलत काम कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि हमने तो फलां को भी करते देखा और फलां को भी। शादी के मौके पर जितनी भी गैर इस्लामी रसूमात हैं वो एक दूसरे की देखा देखी ही तो की जाती हैं। इसके अलावा मुआशरा जब तक खुद फहाशी की किसी एक तारीफ पर मुत्तफिक नहीं होगा वो कैसे इस बात का फैसला कर सकता है कि ये चीज फहाशी में आती है और ये चीज नहीं। मिसाल के तौर पर जो औरत दुपट्टा ही नहीं लेती, गले में दुपट्टा लेने वाली उसे बेहया समझती है, और जो औरत सर पर दुपट्टा लेती है वो गले में दुपट्टा लेने वाली को बेहया समझती है, और जो औरत पर्दा करती है वो सर पर सिर्फ दुपट्टा लेने वाली को बेहया समझती है। तो आप मुझे बताएं कि ऐसी सूरत हाल में फहाशी की असल तारीफ कौन कर सकता है? तो नाज़रीन इकराम, बात यह है कि फहाशी की असल तारीफ अल्लाह और उसके रसूल ने हमारे सामने कर दी है और कुरान शरीफ और हदीस की रोशनी में हमारे सामने वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं।
یہ صرف سپریم کورٹ ہی ہے جو کہ مملکت پاکستان کی عوام کو کنفیوز کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد میں آتی ہوں اپنے اصل مدعے کی طرف کہ اس ڈرامے کے متعلق سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ کسی بھی مقدمے میں کیا جانے والا ایک فیصلہ اسی قسم کے دوسرے مقدمے کے معاملے میں مضبوط ڈھال بن سکتا ہے۔ تو سپریم کورٹ نے اس ڈرامے کے بارے میں یہ فیصلہ دیا کہ کسی پروگرام پر شکایات کو میڈیا، اکیڈمیا اور سول سوسائٹی کے منتخب 6 افراد پر مشتمل خود مختار کونسل دیکھے گی اور وہ فیصلہ کریں گے کہ پروگرام دکھانا چاہیے یا اسے سینسر یا بند کیا جانا چاہیے۔ تو ناظرین اکرام، کمال تو یہ ہے کہ یہ فیصلہ لکھتے ہوئے سپریم کورٹ کو یہ بھی شرم محسوس نہیں ہوئی کہ یہ آئین پاکستان کی پہلی شق کے خلاف ہے۔ اب اگر سپریم کورٹ معاشرے میں اسلام کی نفی کرنے پر اتر ہی آئی ہے اور لوگ اب بھی خاموشی سے دیکھتے رہے تو وہ دن دور نہیں کہ جب مغربی ممالک کی طرح پاکستان میں بھی ہم جنس پرستی اور غیر اخلاقی حرکتوں کے خلاف بولنا جرم بن جائے گا۔ بولنا ہے تو ابھی وقت ہے۔ اور ناظرین اکرام، اس قسم کے سینز ہمارے معاشرے کا ٹرینڈ سیٹ کرنے کے لیے دکھائے جاتے ہیں۔ یہ سین دکھایا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ ہمارے نوجوان اپنی شادی کی پہلی رات یہی کریں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت ہماری نوجوان نسل کی آنکھیں مغربی تہذیب کی چمک سے بند ہوئی جا رہی ہیں، انہیں کچھ بھی صحیح غلط کی تمیز نہیں ہے۔ اور چونکہ پاکستانی ڈرامے مغربی تہذیب کو ہی پروموٹ کرتے ہیں تو نوجوان نسل انہیں کاپی کرنے میں فخر محسوس کرتی ہے۔ اس لیے ہمارے معاشرے میں بڑھتے ہوئے معاشقوں کے واقعات، ایکسٹرا میرٹل افیئرز، میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے، طلاق کے واقعات، فیشن کے چکر میں بےہودگی اور بے شرمی اور اسلامی احکامات سے دور ہوتے رویوں میں اضافے کی بڑی وجہ یہ ڈرامے ہیں، جنہیں سپورٹ سپریم کورٹ جیسا ادارہ کر رہا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ فیس بک اور یوٹیوب پر جا کر اس ڈرامے کو رپورٹ کریں۔ آپ لوگ خود دیکھیے گا کہ ان کا دماغ ایک دن میں ہی ٹھکانے آ جائے گا۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں ممتاز قادری کے جنازے کو کوریج دینے پر تو پابندی لگائی جا سکتی ہے، لیکن فکری غلاظت میں لتھڑے ایسے مناظر، ایسے پروگراموں، ڈراموں اور فلموں پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی، کیونکہ انہیں سپریم کورٹ جیسے ادارے کا تحفظ حاصل ہے۔ کتنی شرم کی بات ہے۔ اور اس ویڈیو میں کی گئی باتوں کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔